बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए दरभंगा जिले में बनाए गए विभिन्न परीक्षा केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बीपीएससी की परीक्षाएं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई शुक्रवार को। वहीं परीक्षा केंद्र के अंदर जाने वाले सभी परीक्षार्थियों का कई जगह पर चेकिंग किया गया। आयोजित बीपीएससी की परीक्षा के लिए दोपहर 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक परीक्षा का समय निर्धारित किया गया था। बीपीएससी की परीक्षा केंद्र की यह तस्वीर है जिला स्कूल दरभंगा की, जहां परीक्षा देकर बाहर निकल रहे कई परीक्षार्थियों से हमने बात की। किसी परीक्षार्थी की पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा थी तो किसी परीक्षार्थी का ज्योग्राफी पेपर था। बीपीएससी परीक्षा के बारे में जो जानकारी मिली उसके अनुसार 8 दिसंबर से परीक्षा प्रारंभ हुई थी और 15 दिसंबर को परीक्षा समाप्त हो गई है। इन अलग अलग तिथियों में अलग अलग परीक्षार्थियों ने अपने अपने विषय की परीक्षा में वे शामिल हुए। जिला स्कूल परीक्षा केंद्र की यह तस्वीर है जहां करीब 900 परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र बनाया गया था। बीपीएससी की परीक्षा देकर बाहर निकल रहे कई परीक्षार्थियों से हमने बात की। क्या कुछ कहा इन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। सुपौल जिला से आए हैं और मेरा ज्योग्राफी पेपर था, बहुत ही अच्छा रहा। मॉडरेट था क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट था, बहुत अच्छा रहा एग्जाम। हम 11th 12th के लिए और ज्योग्राफी हम पढ़ाएंगे। मेरा ज्योग्राफी पेपर है और इंटरेस्टेड भी है ज्योग्राफी से। लगते हैं बहुत सफलता की कैसी उम्मीद कर रहे हैं? बहुत अच्छी खासी सफलता मिलने वाली है, उम्मीद है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जो प्रश्न पेपर पूछा गया वो ठीक था? बहुत बिल्कुल मॉडरेट था क्वेश्चन, बहुत ही आसान था। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो है ईस्वी सब क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि पूछा गया था कि 1927 वाला एक क्वेश्चन था। उसके बाद ग्रह के बारे में पूछा गया था। आज हम सभी छात्रों को धन्यवाद देना चाहते हैं, खुद अपने को भी धन्यवाद देना चाहेंगे और जो है बहुत अच्छा रहा, सबको सफलता मिले। कैसा एग्जाम गया? एग्जाम ठीक ठाक कहा जा सकता है। पॉलिटिकल साइंस का था, +2 था। क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद हो जाना चाहिए पास। कौन सा जिला से? हम मधुबनी जिला से। हाँ, क्या समाप्त हो गया आज अंतिम परीक्षा की परीक्षा कई दिनों से चल रही थी, आज समाप्त हो रही है। कौन सा विषय के साथ ये समाप्त? आज मेरा पॉलिटिकल साइंस था। पेपर लगभग ठीक था, उतना आसान भी नहीं कहा जा और उतना मतलब भारी भी नहीं कहा जा सकता है। ये 7 तारीख से स्टार्ट था। अच्छा। और टीम है शायद आज समाप्त हो गया। कैसी उम्मीद कर रहे हैं? जिस तरह से प्रश्न पूछा गया है, क्या कहेंगे? कैसा प्रश्न? प्रश्न मॉडरेट कहा जा सकता है, ठीक ठाक था क्वेश्चन। सफलता की कितनी उम्मीद है? सफलता उम्मीद है कि 90% उम्मीद है कि रिजल्ट हो जाएगा। कहाँ से आए परीक्षा देने? हम सुपौल से आए हैं। दरभंगा में अचानक से बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिसके कारण अगल बगल अफरा तफरी का माहौल बन गया। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दरभंगा शहर के उर्दू बाजार स्थित मुख्य सड़क पर एक बिजली के तार में अचानक से आग लग गई। ट्रांसफार्मर का यह आग फैलकर बिजली वाले केबल वायर में पहुंच गया था। वहीं आग लगने के बाद बिजली का तार सड़क पर आ गिरा, जिसके कारण सड़क भी कुछ समय के लिए बाधित रहा। वहीं तमाम घटना के संबंध में जोन प्रभारी दरभंगा नगर निगम के राकेश कुमार से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जहां पर हम लोग पहुंचे थे वहां अचानक ट्रांसफार्मर आवाज करने लगा, जिसके बाद आग लग गई। आग लगने के बाद यह सूचना विद्युत विभाग को दी गई, जिसके बाद लाइन को काटा गया। ये कैसे ही आग लग गई है? देख रहे हैं बिजली के तार में ट्रांसफार्मर के पास। हम लोग यहाँ पे जब पहुँचे हैं तो अचानक ट्रांसफार्मर आवाज करने लगा, उससे आग लगी और उसके बाद केबल बार जो है वो टूट के लटक गया है और जिसमें अभी भी आग लगी हुई है। हमने पावर हाउस को सूचित कर दिया है, वो लाइन काट दी है और वहाँ से कर्मी को तुरंत यहाँ भेज रहे। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार, दरभंगा नगर निगम जोन प्रभारी, जोन नंबर 2। प्रत्येक शुक्रवार की तरह शुक्रवार को भी दरभंगा के जिलाधिकारी का जनता दरबार का दिन था। वहीं जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में आए हुए जनता दरबार में तमाम फरियादियों की फरियाद को जिला आपूर्ति पदाधिकारी राकेश कुमार ने सुना। वहीं सभी को बारी बारी से बुलाकर उनकी फरियाद सुनी और जांच करवाने का निर्देश दिया। आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में इस शुक्रवार को करीब 3 दर्जन फरियादियों की फरियाद को सुना गया और उचित कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया गया।
जिलाधिकारी के कार्यालय पर पहुंचे कई फरियादियों से हमने बात की। ज्यादातर फरियादी जमीनी विवाद के मामले से संबंधित बातों की शिकायत लेकर पहुंचे थे और भी अन्य कई शिकायत लेकर पहुंचे थे फरियादी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। अभी तक एक मामला जो पहले भी था और उसको फिर से उनकी नापी और ये सब हो गया है, उसमें 144 में एसडीओ साहब ऑर्डर पास किए हैं। उस ऑर्डर को सीओ को भी अनुपालन करने के लिए और डीसीएलआर और एसडीओ साहब खुद जाके देख भी लेंगे एक बार उस मामले को। और एक दूसरा मामला था जिसमें कि एक स्थानीय थाने में एफआईआर करने का और इस तरह का मामला था जिसमें कि हम लोग उसको पुलिस विभाग को भेजे हैं उस आवेदन को देख के आवश्यक कार्रवाई करने के लिए। सुचारू रूप से कार्रवाई हमेशा की तरह होगी। सर, एक जत्तादवारी मामला आया है आप ही के बहादुरपुर में। एक चिकित्सक थे, कोरोना के समय बीमार होने के कारण चले गए थे, लेकिन पुनः उनको योगदान नहीं लेने दे रहे हैं प्रभारी। क्या मामला? अभी तो नहीं आया है हमारे आ गए हैं, देखे हुए आएगा तो देखते हैं, देख लेंगे क्या योगदान की क्या मैटर हो सकती है, क्या निर्देश अब उसमें देख लेते हैं। स्थापना आवश्यक जांच करके कार्रवाई करेगा। थैंक सर की कहे छै डीएम साहब ऑर्डर करलखिन सीओ साहब के तो सरकारी जमीन में अप्लाई केने छलियै सर, तऽ सरकारी जमीन तऽ देलखिन मगर ओकर अपन जे खेत देलखिन उ खेत का उ मालिक से अपन खेता खेसरा छथिन लाया में बिहार सरकार के केने छथिन, तऽ उ हमरा खोपड़ी नहीं बांधे दे छथिन। सीओ साहब कहे छथिन कि नहीं निराकरण करे छथिन। हमर सर इतने प्रार्थना छै सर से हमर के नहीं बांधे दे छै खोपड़ी जे कब्जा केने छथिन ओइ खेत के। के सरकार दे देलखिन कागज? सरकार तऽ कागज देलखिन मगर उ कब्जा नहीं मिले छै सर। की कहे छै की चाहे छी तो कते एतऽ से हम सर बड़का उलझन वाला सर डीएम साहब से हम इतने प्रार्थना करे चाहे छी सर हमरा जतऽ सरकारी जमीन बोरा बोरा में की नाम भेले? परमिला देवी। पति के नाम? लक्ष्मी काली घनश्याम। क्या समस्या है? जमीन के लफड़ा की वजह से हम यहाँ आए हैं। क्या लफड़ा है? वो बोल रहे हैं कि घर खाली करो, जमीन खाली करो। कौन? विकास शर्मा हम सबको कह रहे हैं कि घर खाली करो। वो धमकी रात दिन देता है, वो आता है घर पे भी और बोलता हम सबको। क्या नाम हुआ आपका? असगरी खातून। किसका जमीन किसका है? मेरा जमीन है, मेरे नाम से हर चीज बना हुआ है तो मेरा जमीन न हुआ। तो आपको क्यों खाली करवाता है? पता नहीं क्यों खाली करा है, बोल रहा है कि मेरा जमीन है। थाना गए थे आप? जी थाना भी गए थे, बिरौल भी गए थे। कोई सुनवाई? कोई सुनवाई नहीं हुआ। जिलाधिकारी के जनता दरबार में। अच्छा, क्या दिक्कत है? दिक्कत है मुआवजा के लिए आए हैं, हमारा जमीन में पोल गाड़ दिया है, बिजली लाइन ले गया है। अब बारम्बार प्रधानमंत्री के यहाँ से आवेदन आता है, यहाँ से कोई डिस्पोजल हो नहीं रहा है। जांच के लिए आता है, यहाँ जांच करके बेनीपुर के डीसीएलआर किस तरह का पोल गाड़ दिया गया है? वो 4 लाख केवी वाला जो बड़का है अलीपुर द्वार ट्रांसमिशन वाला है, सरकारी बिजली पोल गाड़ा गया। जी जी जी। तो मुआवजा के लिए आप लोग को कोई लेटर दिया गया था? जी कुछ हो नहीं। आपके जमीन से 2 ठो पोला बीचे जमीन होकर के गया है, न घर बनाने लायक है न खेती करने लायक। हम कहते हैं भाई आप लिखा लीजिए हमसे, जर्सीबंद मुआवजा हमको दे दीजिए। आप लोग को सूचना नहीं दिया गया था आपके जमीन पे पोल गाड़ दिया गया? जी नहीं, वो जिस टाइम में वो ले जा 18 का घटना, 18 से कारोबार चल रहा है सर। अच्छा, क्या घटना है? तो उसमें हमको पेड़ था आम का, शीशम का, वो बात किया जो हम रुपया देंगे 10 लाख, हमको दिया 4 लाख कुछ हजार रुपया दे करके आज देते हैं कल देते हैं, हम लोग उतना जानकार नहीं। आप क्या चाह रहे हैं मुआवजा? हम चाह रहे हैं जो भाई जमीन जो हमारा खत्म हो गया, जमीन ले लें, हमको जमीन का मुआवजा दे दे। कौन सा प्रखंड है जी? प्रखंड कौन सा है? बेनीपुर प्रखंड है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ राम गोविंद झा। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत कादिराबाग स्थित पॉलिटेक्निक के छात्रों ने गुरुवार की देर शाम जमकर तांडव मचाया। वहीं उपद्रवी छात्रों ने बारात को लेकर जा रही बस को जबरदस्ती रोककर बस में घुसकर बारातियों के साथ मारपीट करते हुए बस में तोड़फोड़ की। इस दौरान उपद्रवियों ने वहां से गुजर रहे लोगों के साथ भी मारपीट की। वहीं लोगों को पीटता देख बचाने गए स्थानीय लोगों से भी मारपीट की, जिसमें कई लोग चोटिल भी हुए और एक लोग का सर भी फट गया।
जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बस से एक पॉलिटेक्निक छात्र को धक्का लग गया, लेकिन छात्र को कुछ हुआ नहीं, जिसके बाद छात्र हॉस्टल गया और 50 से ऊपर अपने हॉस्टल के छात्रों के साथ हाथों में लाठी डंडे लेकर कादिराबाग चौक पहुंच गए और बारातियों से भरी बस को रोककर मारपीट करने लगे। बस में तोड़फोड़ की। इसकी सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय थाना सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण करने लगी। वहीं मौके का फायदा उठाकर उपद्रवी छात्र फरार हो गया। वहीं प्रशासन स्थानीय लोगों से बात कर मामले को शांत करने में लगी है। घायल रवि का कहना है कि घर से निकलकर काम करने जा रहे थे, उसी दौरान देखा कि पॉलिटेक्निक के छात्र बारात की बस को रोककर मारपीट कर रहे हैं। उसी दौरान हम लोग बीच बचाव कर मारपीट को खत्म करने गए। बस के लोगों को और पॉलिटेक्निक वालों को भी छुड़वा रहे थे। उसी वक्त कॉलेज से 50 से 60 लड़के आए और पीछे से रॉड से मारकर घायल कर दिया। वो वहीं पे बेहोश हो गए। कुछ लोगों के द्वारा हमें हॉस्पिटल लाया गया। बस कादिराबाग से बारात के लिए निकली थी। बाराती को भी मारा गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष मदन प्रसाद ने बताया कि पुलिस को आते देख सभी उपद्रवी छात्र वहां से फरार हो गए। वहीं थानाध्यक्ष ने बताया कि आक्रोशित स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत किया जा रहा है। मारपीट व हंगामा के कारण स्पष्ट तौर पर पता नहीं चला है, जिसकी जांच पड़ताल चल रही है। अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन मिलने के बाद अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। लाइन और ऑर्डर बिगड़ने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। कहाँ पर? अरे घर से निकले थे तो जा रहे थे काम करने के लिए। इसी बीच पॉलिटेक्निक और बाराती वाला बस को रोक के पॉलिटेक्निक वाला मार रहा था। किस लिए मार रहा था? क्या हुआ था? क्या पता, जानकारी विशेष नहीं है। तो हम दोनों बीच बचाव करने के लिए गए। बस वाला को छोड़ा रहे थे, पॉलिटेक्निक वालों को भी। इसी बीच में पॉलिटेक्निक से 50-60 लड़का आया, पीछे से रॉड से मार दिया। हम वहीं पर बेहोश हो गया। कुछ लोगों के द्वारा मुझे हॉस्पिटल में लाया गया। तो बस कहाँ जा रही थी, कुछ पता है? बस बाराती के लिए निकली हुई थी कैदराबाद से। अच्छा, तो बाराती वाले को भी मार लगा था? हाँ, बाराती वाले के बस के अंदर घुस के बाराती वाला को मार रहा था पॉलिटेक्निक वाला लड़का लोग। अच्छा, तो हम सामाजिक स्तर पर गए थे कि बीच बचाव करने के लिए। उसी में आपको भी मार लगा? उसी में पीछे से आगे पॉलिटेक्निक वाला लड़का मार बैठा। तो क्या नाम हुआ? मेरा नाम रवि प्रकाश हुआ। कहाँ घर हुआ? घर कैदराबाद सब्जी मंडी। वहीं पर के निवासी हैं? जी। हमारे साथ कहाँ कुछ हुआ? तो फिर कैसे शीशा फूटा? शीशा फूटा है, आपको बाराती से झेल हुआ। बाराती में लड़का सब में झेल हुआ। अच्छा, कौन लड़का सर? वो पॉलिटेक्निक का लड़का सब। पॉलिटेक्निक का है? हाँ। हुआ क्या था? अरे कुछ नहीं, सब चल रहा था। उसी में अपना क्या हुआ, धक्का धुकी हुआ। उसी में जो है तो वो लोग जो है तो सिगरेट पी रहा था और गाली गलौज करने लगा बाराती के साथ। उसके बाद बाराती सब आया। बाराती सब उसको पैर हाथ पकड़ रहा है, लेकिन कुछ नहीं माना। गया, उसके बाद दौड़ कर 10 को लड़का को ले आया। अब मांगने लगा शीशा वगैरह सब कुछ। बाराती सबको खूब मारा है। अच्छा, हाँ। आपको भी चोट लगी है? हमको भी ठोना में चोट लगा है हल्का सा। कहाँ जाना था बाराती? बाराती जा रही थी राजनगर। यहाँ कहाँ से जाना था? ये कैदराबाद। कितना का क्षति हुआ? 80,000। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम उत्तम चंद्र ठाकुर। बस के ड्राइवर हैं? जी। 15 दिसंबर को बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद द्वारा मां श्यामा परिसर में तंत्रोक्त पूजन पद्धति बलि भेंट प्रथा पर रोक के विरोध माधवेश्वर परिसर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन का पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर संबोधित करते हुए रंगनाथ ठाकुर ने कहा कि मां श्यामा परिसर में हजारों वर्षों से चली आ रही पूजन परंपरा से छेड़छाड़ करना धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। भारतीय धर्म प्राण व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार के छेड़छाड़ का अधिकार किसी को नहीं है। इस संदर्भ में 1947 ईस्वी से पूर्व जो पूजन परंपरा चली आ रही है उसमें छेड़छाड़ 1951 अधिनियम का उल्लंघन है।
इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर ने कहा कि हम सनातनी महाजनों येन गत संपदा को मानते हैं एवं इसी के तहत यहाँ बलि प्रदान की प्रथा है, जिसमें न्यास परिषद द्वारा छेड़छाड़ करना सनातन पर हमला है, जिसे हम आम जन कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्यास परिषद अपने इस तुगलकी फरमान को वापस ले, अन्यथा आंदोलन उग्र होगा। भाजपा जिला उपाध्यक्ष आदित्य नारायण मन्ना ने कहा कि हमारी संस्कृति हमारी विरासत है एवं यह आदेश हमारी संस्कृति पर हमला है एवं कालिका पूजा के तंत्रोक्त विधि में बलि प्रथा भी सम्मिलित है। इसके लिए न्यास परिषद के अध्यक्ष से अनुरोध है कि वह इस परंपरा विरोधी आदेश को वापस लेकर धार्मिक परंपरा एवं प्रकृति को अक्षुण्ण रखे। भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुजीत मल्लिक ने कहा कि न्यास परिषद के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन का यह फैसला जन भावना को आहत करने वाला है। उन्होंने कहा कि मां श्यामा न्यास परिषद दरभंगा के स्थानीय सदस्यों को भी परंपरा हित को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य न्यास परिषद को इस आदेश को निरस्त करने के लिए पत्र भेजे। प्रदेश महामंत्री भाजपा महिला मोर्चा मीना झा ने कहा कि भारत के सैकड़ों मंदिरों में तंत्रोक्त पद्धति से पूजा परंपरा चली आ रही है और जिसका उल्लेख दुर्गा सप्तशी सहित कई धार्मिक ग्रंथों में है। न्यास परिषद के अध्यक्ष का यह निर्णय हमारी संस्कृति पर कुठाराघात है। इस पुतला दहन कार्यक्रम में रंगनाथ ठाकुर, मीना झा, आदित्य नारायण मन्ना, राजीव प्रकाश मधुकर, विजय चौधरी, सुजीत मल्लिक, अमृता मिश्रा, उमा देवी, अमित सिंह, मुकेश झा सहित अनेक श्यामा भक्त उपस्थित थे। चालू रहेगा हाँ, राज्य न्यास परिषद मुर्दाबाद।